Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हम लोग पाइथन के इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो आज के दिन हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि पाइथन क्या होती है और इसको क्यों हमें सीखना चाहिए। तो आज का इस स्लाइड का जो एजेंडा हमारा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा पाइथन क्या है, व्हाट इज़ पाइथन, देन पाइथन को बनाने वाले पर्सन का नाम क्या था, किसने इसको बनाया है, और ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ या फिर ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आपके पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लाइन के माध्यम से बताया जा रहा है कि पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि पाइथन यहाँ पर एक जनरल पर्पस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे यहाँ पर होती है। तो जनरल पर्पस के बारे में आप जानते होंगे, ऐसी कोई चीज़ जो आपकी अक्सर काम में लाई जाती हो। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करवाया गया है। वन इज़ लो लेवल और दूसरा आपके यहाँ पर होता है आपका हाई लेवल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तो बात का विषय है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। अभी आप सिंपल इतना समझिए कि हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में कुछ लैंग्वेजेस आपकी काफ़ी फेमस हमारे यहाँ पर हैं, जैसे कि आपने जावा नाम की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा। तो पाइथन भी यहाँ पर आपकी इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में हमारे यहाँ पर आती है। अगर हम बात करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो आपको वहाँ पर मशीन लैंग्वेज हो गया, या फिर एक लैंग्वेज और होती है असेंबली लैंग्वेज, वो आपके यहाँ पर उस कैटेगरी में हमारे यहाँ पर आती है। देन उसके बाद में आपको ये बताया गया है इट कैन बी यूज्ड फॉर, यानी कि पाइथन का इस्तेमाल आप किसी टाइप की एप्लीकेशन बनाने के हमारे कर रहे होते हैं। तो जैसे आप इसकी मदद से कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं। दूसरा, आप इसकी मदद से यहाँ पर विंडोज़ एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप इसकी मदद से यहाँ पर विंडोज़ एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते हैं, और इसी की मदद से आप यहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कंसोल एप्लीकेशन में और विंडोज़ एप्लीकेशन में क्या फ़र्क यहाँ पर होता है। तो फ़र्क सिंपल इस बात का होता है कि कंसोल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके यहाँ पर CUI का इस्तेमाल कर रही होती हैं आपके यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए। CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ऐसी कोई एप्लीकेशन जो यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए कैरेक्टर या फिर टेक्स्ट की फॉर्मेट में आपको इनपुट ले रही होती है, या फिर आपसे, या फिर आपको आउटपुट है जो इसी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा रही होती है। तो दो प्रकार के यूज़र इंटरफेस होते हैं, एक होता है आपका CUI एंड अदर वन इज़ GUI। CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस एंड GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन जो कम्युनिकेशन के लिए आपके CUI का इस्तेमाल करती है, उसे आप कंसोल एप्लीकेशन कह के चल रहे होते हैं। दूसरा, ऐसी कोई एप्लीकेशन जो आपके कम्युनिकेशन के लिए GUI का इस्तेमाल कर रही होती है। GUI का मतलब ग्राफिक्स के साथ में आपसे यहाँ पर चीज़ें ली जा रही हैं, या फिर उसके माध्यम से आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें तरह तरह के फॉन्ट्स या कलरफुल चीज़ें, इमेज, ऑडियो, वीडियो, हर प्रकार की फॉर्म में आपको यहाँ पे इनपुट और आउटपुट देखने को मिल रहा होता है। तो ऐसी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे विंडोज़ एप्लीकेशन कह के चल रहे होते हैं। विंडोज़ एप्लीकेशन का मतलब कभी भी आप ये मत समझिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में बात कर रहा है। अब तीसरा यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे बताया गया आपके वेब एप्लीकेशन के बारे में। ऐसी कोई एप्लीकेशन जो ओवर द वेब या फिर ओवर द इंटरनेट आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे आपने IRCTC नाम की किसी वेबसाइट के बारे में सुना होगा। ये वेबसाइट आपको टिकट बुक करने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब वो दिन गए कि आप लोग किसी लाइन में लग करके टिकट बुक कराने के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी स्टेशन पर जा रहे हैं रिजर्वेशन कराने के लिए। इसका मतलब ऐसी कोई एप्लीकेशन जो आपको ओवर द इंटरनेट कोई सर्विस प्रोवाइड कराए, उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर
वेब एप्लीकेशन कह के चल रहे होते हैं। और ऐसी एप्लीकेशन को देखने के लिए आपके पास प्रॉपर एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास कोई ब्राउज़र या फिर कोई भी हम यहाँ पर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपका पाइथन डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स में आपका ये काम में लाया जाता है। जैसे आपने डेटा एनालिटिक्स के बारे में सुना होगा या फिर डेटा साइंस के बारे में आपने सुना होगा। हालांकि दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आप सिंपली समझिए, आपके एआई, एमएल या फिर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इन सारे सेक्टर्स में भी आपके पाइथन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको पाइथन के फाउंडर के बारे में बताया जा रहा है। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गिडो वैन रॉसम। आप यहाँ पर इस नाम को कई तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। कुछ लोग इसे गाइडो वैन रॉसम कह के चल रहे होते हैं और कुछ लोग इसे गिडो वैन रॉसम कह के चल रहे होते हैं। इन 1989 एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, यानी कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना काफ़ी आपका यहाँ पर आसान होता है। तो यहाँ पर अभी सिंपल आपको ये बताया गया कि इसको बनाने वाले किसी पर्सन का नाम आपका गिडो वैन रॉसम हमारे यहाँ पर था और इस पर्सन ने इस लैंग्वेज को 1989 में आपके यहाँ बनाना स्टार्ट किया होगा। इसका मतलब इसकी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ कुछ और हमारे यहाँ पर है। तो लिखा गया, बट ऑफिशियली पाइथन वॉज मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन 1991, यानी कि आपकी चीज़ों को पब्लिकली रिलीज आपका किया गया था आपका 1991 में। सो द ऑफिशियल लॉन्च डेट ऑफ पाइथन इज February 20th 1991। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आपकी पाइथन नाम की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ हमारे यहाँ पर है वो आपकी 20 फरवरी आपका 1991 यहाँ पर है। तो अभी तक सिंपल आपको ये बताया जा चुका है कि पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी मदद से आप डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिनमें से कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन आपके यहाँ पे कुछ मेजर चीज़ हमारे यहाँ पर आपको बताएगी। देन उसके बाद में आपको ये बताया गया कि पाइथन को बनाने वाले किसी पर्सन का नाम था गाइडो वैन रॉसम और आपके पाइथन नाम की किसी लैंग्वेज को आपका 20 फरवरी 1991 में आपका लॉन्च किया गया था या फिर आप किसी हमारे यहाँ पर रिलीज करवाई गई थी। अब उसके बाद में आपको ये बताया जा रहा है पाइथन किस किस प्रोग्रामिंग अप्रोच को यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो मेनली तो दो आपकी प्रोग्रामिंग अप्रोच यहाँ पर होती हैं। एक होता है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे आप शॉर्ट में पॉप कह के चल रहे होते हैं, और दूसरा आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, ऊप्स जिसे हम कह के चल रहे होते हैं। तो मेनली तो दो आपकी प्रोग्रामिंग अप्रोच यहाँ पर होती हैं, लेकिन एक अप्रोच आपके यहाँ पर और हमारी इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम होता है आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो पाइथन एक स्पेशल लैंग्वेज है। पाइथन के अंदर आप अपने किसी प्रोग्राम को या फिर किसी एप्लीकेशन को तीनों तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वेदर इट इज़ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और थर्ड यहाँ पर आपको बताएगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो आपको बताया गया फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन लैम्डा कैलकुलस, यानी कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपके लैम्डा कैलकुलस के ऊपर आपके यहाँ पे बेस्ड है। और यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम बताए गए हैं जो आपकी इस प्रकार की प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, जिसमें आपको हैस्केल के बारे में बताया गया। जावास्क्रिप्ट आपने एक नाम सुना ही होगा, जिसे हम फ्रंट एंड प्लस बैक एंड में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। स्केला, लिस्प, एमएल एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको सिंपली बताया गया कि पाइथन आपकी मल्टीपल प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करता है और तीन नाम आपके यहाँ बताए गए हैं। देन उसके बाद में मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि पाइथन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है या फिर ऐसी वो कौन कौन सी टॉप कंपनीज हमारे यहाँ पर हैं जो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। तो लिखा गया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, याहू, ये कुछ टॉप नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जाइंट्स हैं ये इंडस्ट्री के। तो ये लोग भी पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका लोग कुछ ना कुछ बात आपके पाइथन में रही होगी, इस वजह से इन्होंने पाइथन को यहाँ पे ऑप्ट किया है। आप लोगों को नासा के बारे में पता होगा,
नासा या फिर आपका एनएससी जो आपका होता है, स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम कह के चल रहे होते हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस हमारे यहाँ पर है। नासा आपको पता होगा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट में अपने कुछ चीज़ों को भेज रही होती है। तो कम्युनिकेशन के दौरान कुछ टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन टूल का निर्माण भी आपका पाइथन की मदद से किया गया है। ऐसे यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, एनएससी की जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, उनको भी पाइथन की मदद से यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर आपकी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए नासा है जो पाइथन का इस्तेमाल करता है, और आपने सुना होगा एक एनएसए नाम का टर्म, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, जिनका काम इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर कोई स्पाई या फिर कोई भी पर्सन को प्लांट करके कहीं से इंफॉर्मेशन को गेन करने का यहाँ पर होता है। तो जब भी कभी किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में इंफॉर्मेशन भेजी जा रही होती है, तो किसी अलग टाइप की लैंग्वेज में हम चीज़ों को भेज रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको एक टर्म यहाँ पे यूज़ करना होता है, क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी और इंटेलिजेंस एनालिसिस के लिए आपका पाइथन यहाँ पे इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो मैंने सिंपल आपको ये बताया है कि पाइथन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हम कर रहे होते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद में आपको यहाँ पर पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। हालांकि आपको इतना तो पता चली गया होगा कि पाइथन को किसने बनाया था और कब बनाया था, लेकिन कुछ और हम यहाँ पर डीप इसके बारे में जानकारी देखना चाह रहे हैं, तो आपको सेकंड स्लाइड के माध्यम से मैं चीज़ समझाना चाहूँगा। तो लिखा गया है, पाइथन वॉज इनिशियली डिजाइंड बाई गिडो वैन रॉसम, यानी कि शुरुआत में किसी एक पर्सन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। देन उसके बाद में अब इसको किसी पर्टिकुलर फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि ग्रुप ऑफ डेवलपर्स या फिर मल्टीपल लोगों के द्वारा इसको ग्रूम यहाँ पे किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर फाउंडेशन का नाम आपको बताया गया पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। बाय द वे द लैंग्वेज इज नेम्ड आफ्टर द BBC शो। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन आपसे पूछे कि आपका पाइथन यहाँ पर जो नाम रखा गया है वो नाम आपका किससे इंस्पायर्ड है, तो नॉर्मली लोग पाइथन का मतलब समझते हैं स्नेक। तो किसी जर्नलिस्ट ने इस पर्सन से पूछा था कि आपने अपने प्रोडक्ट का नाम किसी ऐसी चीज़ के ऊपर क्यों रखा है जिससे लोगों के दिमाग में एक इमेज बनती है स्नेक की, सांप की। तो इस पर्सन ने बताया कि मेरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम मैंने रखा है वो नाम किसी स्नेक से इंस्पायर्ड नहीं है। एक BBC नाम के चैनल पर फ्लाइंग सर्कस नाम का शो आया करता था 80s के ज़माने में। उस फ्लाइंग सर्कस नाम के शो में एक मेन कैरेक्टर था जिसका नाम था मोंटी पाइथन। तो किसी पर्सन के सरनेम को इसने क्या किया, आपका पिक किया और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उस पर्सन के सरनेम के ऊपर यहाँ पर आपका रख दिया। तो यहाँ पर आपको इसका कोई कवर या फिर कोई आपको पोस्टर दिखाना चाहूँगा जिससे आपको पता चल पाए कि कोई फ्लाइंग सर्कस नाम का शो भी हमारे यहाँ पर रहा होगा। तो उसके लिए मैं सिंपल गूगल क्रोम एक ब्राउज़र मैंने यहाँ पर ओपन किया है और यहाँ पर आपने google.com एक वेबसाइट ओपन करी। मैं सिंपल यहाँ पर फ्लाइंग सर्कस टाइप कर रहा हूँ, फ्लाइंग सर्कस। इमेजेस नाम के सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पर आपको मल्टीपल पोस्टर देखने को मिलेंगे। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको शो का नाम दिखाई दे रहा है फ्लाइंग सर्कस और उसके जस्ट ऊपर उसके मेन कैरेक्टर का नाम मोंटी पाइथन आपको देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि पाइथन नाम की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आपके किसी शो के एक पर्टिकुलर पर्सन के सरनेम के बेस पर आप यहाँ पर रखा गया है। तो हम ज़्यादा इसमें हिस्ट्री में जाएंगे नहीं, सिंपल मैंने आपको ये बताया है कि आपका ये नाम कहाँ से इंस्पायर्ड हमारे यहाँ पर था। अब उसके बाद में आपको ये बताया गया, गिडो वैन रॉसम वर्कड दैट टाइम इन अ प्रोजेक्ट एट द CWI। जिस ज़माने में चीज़ें बनाई जा रही होंगी या फिर जिस ज़माने में चीज़ों को बनाने के पीछे इंस्पिरेशन आई होगी, उस समय गिडो वैन रॉसम है जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट की जगह पर जो आपका यहाँ पे काम किया जा रहा था उस जगह का नाम था आपका CWI और प्रोजेक्ट का नाम था हमारे यहाँ पर आपका अमीबा। अमीबा एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यहाँ पर था।
तो अब आपको यहाँ पर ये बताया गया कि उस समय एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम चल रहा था जिसका नाम था अमीबा नाम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि CWI नाम के किसी प्लेस पर बनाया जा रहा था। तो CWI आखिरकार है क्या, वो आपको बताया गया। CWI स्टैंड्स फॉर सेंट्रम विस्कंडे इन्फॉर्मेटिका। ये एक रिसर्च सेंटर था। इस रिसर्च सेंटर के अंदर आपके मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के ऊपर आप यहाँ पे रिसर्च चला करती थी। और ये रिसर्च सेंटर आपकी नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन का आपका ये पार्ट हमारे यहाँ पर था। तो नीदरलैंड कोई कंट्री आपकी रही है या फिर आपको पता होगा नीदरलैंड के बारे में। तो उस कंट्री में कोई आपका एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर था जिसका नाम था आपका CWI। यहाँ पर आपकी चीज़ें हमारे यहाँ पर बन रही थी। और उसी टाइम पर आपको 3 ईयर्स के बारे में बताया जा रहा है कि किसी के दिमाग में जो आइडिया आया था वो आपके यहाँ पर 1980 के टाइम पर हमारे यहाँ पर आया था। यानी किसी पर्सन के दिमाग में इसको बनाने के पीछे जो आइडिया है वो आपका 1980 के टाइम पर आया। उसके बाद में 9 साल के बाद में उसके ऊपर रियल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की गई और पाइथन को उसके 2 साल के बाद में आपके यहाँ पे आपका रिलीज़ कर दिया गया। तो अगर आप एक पाइथन डेवलपर या फिर पाइथन प्रोग्रामर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ों को बनाने के पीछे जो आइडिया था वो आपके 80s के ज़माने में आया। 9 साल के बाद में आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की गई और उसके 2 साल के बाद में चीज़ों को आपके यहाँ पर रिलीज़ किया गया था। देन अब मैं आपको पाइथन के एंसेस्टर्स के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज से होता है। जैसे एक व्यक्ति या फिर एक इंसान या फिर एक मानव भी किसी के पूर्वज या फिर उनके भी कोई पूर्वज यहाँ पर रहे होंगे। तो उसी तरीके से आपको पाइथन नाम की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटल नाम की किसी चीज़ के बारे में बताया गया। देन सेटल से इंस्पायर होकर के आपके ABC नाम की कोई लैंग्वेज आपके यहाँ पर बनी। ABC के बाद में आपके यहाँ पर पाइथन नाम की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पाइथन के एंसेस्टर्स कौन थे तो आप यहाँ पे कहना ABC नाम की कोई लैंग्वेज यहाँ पर थी। बट ABC नाम की लैंग्वेज भी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से आपकी इंस्पायर्ड थी जिसका नाम था आपका सेटल नाम की कोई चीज़। तो सेटल स्टैंड्स फॉर सेट लैंग्वेज। ये इस लैंग्वेज की एक फुल फॉर्म आपको बताएगी। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे यहाँ पर थी जिसमें आपके मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सेट्स के बारे में यहाँ पर चीज़ें आपके यहाँ पर डिज़ाइन की गई थी। यानी कि आपकी सेट थ्योरी को सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण किया गया था। और ये लैंग्वेज 1969 में आपके यहाँ पर डेवलप की गई थी। जगह का नाम था आपका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद में आपके यहाँ पर फिर सेटल के बाद में ABC नाम की किसी लैंग्वेज के बारे में बताया गया। ABC लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेटल, यानी कि सेटल से इन्फ्लुएंस होकर के एक लैंग्वेज यहाँ पर डेवलप की गई जिसका नाम था आपका ABC। और इस लैंग्वेज को CWI नाम की उसी प्लेस पर आपका डिज़ाइन या फिर डेवलप किया जा रहा था। और इसका मेन मकसद ये था कि आपकी बेसिक और पास्कल नाम की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया जाए। यानी कि बेसिक और पास्कल को लोग यूज़ करना बंद कर दें, उस जगह पर लोग आपके ABC नाम की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। तो ABC हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डिज़ाइन ऑफ पाइथन। तो जब एक पर्सन CWI नाम की किसी प्लेस पर इस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा था, ABC लैंग्वेज के ऊपर, तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं इसकी नकल करके कोई और चीज़ हमारे यहाँ बना सकता हूँ। तो वो दौर था आपका 1980 का। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद में आपको बताया गया Guido previously worked for several years on the ABC system in the early 1980s। इसका मतलब Guido नाम का कोई पर्सन यहाँ पर इस लैंग्वेज के ऊपर आपका काम करता रहा था। तो उसी लैंग्वेज के ऊपर काम करते करते उसके दिमाग में यहाँ पर आइडिया आया। अब चलिए उसके बाद में आपको पाइथन के वर्जन्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा वर्जन हमारे यहाँ पर किस टाइम पर आया था। तो आपने देखा यहाँ पर पाइथन 1.0। अब आप कहेंगे कि आपका 91 में आपकी चीज़ हमारी पाइथन लॉन्च हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपका 1.0 नाम का जो वर्जन था वो आपके यहाँ पर 94 में यहाँ पर आया।
इसका मतलब उससे पहले भी कुछ वर्जन रहे होंगे जो बीटा वर्जन हमारे यहाँ पे कहलाए गए, जो कि आपके ज़्यादा फेमस हमारे यहाँ पे नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में आपको 94 से चीज़ें बताई गई, देन उसके बाद में 3 साल के बाद में 1.5 आपका 97 का राउंड आया, 1.6 आपके यहाँ पर आपके 2000 नाम की किसी चीज़ के टाइम पर आया। देन वर्जन आपका चेंज हुआ, पाइथन 2.0 आपको देखने को मिला 2000 नाम की किसी ईयर में। ऐसे करके आपको यहाँ पर पाइथन के वर्जन देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक चीज़ मैं नोटिस करवाना चाहूँगा आप लोगों से, आप देखिए आपका 2.7 नाम का जो वर्जन है दिस वन, वो आपका 2010 में लॉन्च हुआ, और उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट वर्जन था 2.7.15 ये आपका 2018 में आपका लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 साल या फिर 1 साल का गैप आपको हर वर्जन के बीच में देखने को मिला, लेकिन इन 2 वर्जन्स के बीच में आपको 8 साल का गैप देखने को मिल रहा है। तो ये आपका यहाँ पर ऐसा गैप क्यों रहा होगा वो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली है क्या, इसी टाइम पर पैरेलली एक वर्जन और आपका स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था आपका पाइथन 3.0 या 3.0, जो आपका 2008 के टाइम पर ही हमारे यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया। तो पैरेलली इन लोगों ने आपके पाइथन 2 को भी नर्चर किया, और उसी समय पर आपके पाइथन 3 के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया। तो 2009, 2011, 2012, 14 ऐसे करके आपको पाइथन 3 में भी आपको अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा, इस समय माइक्रोसॉफ्ट नाम की किसी कंपनी ने विंडोज़ 11 तो लॉन्च कर ही दिया है, लेकिन उसके बावजूद आपके विंडोज़ 10 के ऊपर भी वो अपडेट्स यहाँ पर अभी भी देते हैं, लेकिन अब वो विंडोज़ 7 के ऊपर आपको कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं कराते। उन्होंने विंडोज़ 7 के अपडेट्स हैं जो बंद कर दिए हैं, जिससे कि लोग 10 और 11 की तरफ स्विच हो जाए। तो इन लोगों ने भी क्या किया, कुछ समय तक आपके पाइथन 2 और पाइथन 3 को दोनों को पैरेलली अपडेट्स दिए, लेकिन कुछ समय के बाद में आपके 2018 में आपकी चीज़ बिल्कुल बंद कर दी गई, यानी कि पाइथन 2 नाम का वर्जन आपके यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया गया, और उन्होंने अपना सारा फोकस शिफ्ट कर लिया आपके पाइथन 3 के ऊपर। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर जर्नी या प्रॉपर एक टाइमलाइन आपको दिखाई जा रही है। 3.9, 3.10 आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे, अब इन्होंने एक पैटर्न तैयार कर रखा है कि लोग अब अक्टूबर, आपके हर साल के अक्टूबर में यहाँ पर ये चीज़ें आपकी लॉन्च करेंगे। तो करेंटली आपका यहाँ पर जो वर्जन चल रहा है वो आपके यहाँ पर 3.11 है, जो कि अक्टूबर 2022 में आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अब इन्होंने शेड्यूल कर दिया है कि अक्टूबर 2023 में 3.12 नाम का कोई वर्जन आपके यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो सिंपल ये जानकारियाँ हैं, आपको विकीपीडिया नाम की किसी वेबसाइट पर भी पता चल जाएंगी। इन्होंने चीज़ें बिल्कुल शेड्यूल कर रखी हैं कि हम किस ईयर और किस मंथ में कौन सा वर्जन लॉन्च करेंगे। तो इस समय आपके पास में जो आपका करंट वर्जन है वो आपका 3.11 समथिंग हमारे यहाँ पर है। अब चलिए, अब यहाँ पर आपने देखा कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पाइथन 2 का यूज़ करते थे, तो उनका भी ख्याल पाइथन को रखना पड़ता था, उसके लिए उनको कुछ अपडेट्स प्रोवाइड कराने होते थे। और ऐसे भी लोग थे जो पाइथन 3 का आपका इस्तेमाल यहाँ पे करते थे। तो कुछ डिफरेंस ज़रूर आपके यहाँ पे इनमें रहा होगा। जैसे विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में कोई डिफरेंस आपके यहाँ पर है, उसी तरीके से कुछ डिफरेंसेस या कुछ बातें आपको पाइथन 2 और 3 के बारे में बताई जा रही हैं। तो लिखा गया, there are 2 major versions of Python. One is Python 2 and other one is Python 3. Python 2 and Python 3 are quite different. थोड़ा सा इनमें आपके यहाँ पर डिफरेंस हमारे यहाँ पर है। Python 2 के बारे में कहा जाता है कि ये इसका लेगेसी है, यानी कि अगर Python को याद रखा जाएगा तो 2 नाम का जो वर्जन है इसकी विरासत है, लेगेसी है। और Python 3 के बारे में बात करते हैं तो पाइथन 3 इस लैंग्वेज का प्रेजेंट है और उसके साथ साथ आपके फ्यूचर हमारे यहाँ माना जाएगा। तो पाइथन 1 के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है क्योंकि वो आपका लेस फेमस आपका वर्जन रहा होगा। तो पाइथन 2 इज़ लेगेसी एंड पाइथन 3 इज़ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस लैंग्वेज। तो अब हम यहाँ पर पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर देख लेते हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली बाद में फील भी करेंगे जब आप एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल करना सीख जाएंगे। तो बताया गया
डिवीजन ऑपरेटर वर्क लाइक सी, यानी कि पाइथन 2 के अंदर जो आपका डिवीजन ऑपरेटर होता है वो आपके सी लैंग्वेज की स्टाइल में काम कर रहा होता है। कैसे? अगर आप यहाँ पर अपने पाइथन 2 के अंदर लाइक 13 नाम के किसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे आपके 2 के साथ में, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पर आपको 6 देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी चीज़ कंप्लीटली ऐसे डिवाइड नहीं करेगा कि 6.5 आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। लेकिन अगर वहीं पर आप यही काम आपके पाइथन 3 में करेंगे, अगर आप यहाँ पर 13 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे तो इस केस में आपके सामने जो आउटपुट आएगा प्रॉपर यहाँ पे चीज़ डिवाइड होकर आपको देखने को मिलेंगी, विच इज़ आपका 6.5। इसका मतलब पाइथन 2 के डिवीजन ऑपरेटर में और पाइथन 3 के डिवीजन ऑपरेटर में एक डिफरेंस यहाँ पर आपको मैंने बताया। अब चलिए सेकंड पॉइंट आपको बताया जा रहा है, आपका पाइथन 2 जब भी कभी कुछ प्रिंट करवाता था, यानी कि आप इसकी वजह से कुछ भी आप अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट नाम का फंक्शन नहीं, एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यूज़ किया जाता था। अक्सर फंक्शन की पहचान होती है, उनके आगे ब्रैकेट का साइन या पैरेंथेसिस आपको देखने को मिलेगा, दिस वन। तो पाइथन 2 में अगर आप कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपका लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता था, और पाइथन 3 के अंदर आप कुछ भी प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर पाइथन आपको प्रिंट नाम का फंक्शन यहाँ प्रोवाइड कराता है। देन उसका थर्ड डिफरेंस आपको बताया जा रहा है आपके पाइथन 2 और 3 के बीच में। डिफरेंस आपको ये बताया गया कि आपका जो पाइथन 2 है वो आपके एस्काई नाम के किसी लैंग्वेज कोड को यहाँ पर सपोर्ट करता था, या करेक्टर सेट को ये सपोर्ट करता था। एस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें नंबर ऑफ द करेक्टर्स आपके 256 हमारे यहाँ पर होते हैं। तो सिंपली आपको ये बताया गया है कि आपका पाइथन 2 इम्प्लिसिटली, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रिंग का जो टाइप था वो आपका एस्काई यहाँ पे समझ के चलता था। अगर आप यहाँ पर कोई फोर्स लगाएंगे या फिर एक्सप्लिसिट यहाँ पे आप कन्वर्जन करना चाहेंगे तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता था आपके यूनिकोड का। यूनिकोड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोड, और यूनिवर्सल कोड एक ह्यूज रेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे यहाँ पर होती है, जिसमें 65,536 आपके यहाँ पर नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पर होते हैं। तो सिंपल ये बताया गया है कि पाइथन 2 यहाँ पर इम्प्लिसिटली आपके एस्काई को सपोर्ट करता था, एक्सप्लिसिट सपोर्ट आपको यहाँ पे यूनिकोड का यहाँ पे मिल पाता था बाद में। अब यहाँ पे पाइथन 3 के बारे में बताया जा रहा है कि पाइथन 3 यहाँ पर आपके यूनिकोड को इम्प्लिसिटली आपके यहाँ पर सपोर्ट कर रहा होता है। इसका मतलब यूनिकोड के अंडर में ही आपके यहाँ पे एस्काई हमारे यहाँ पर आपका इंक्लूडेड होगा। फिर आपको फोर्थ डिफरेंस बताया गया, पाइथन 2 में किसी काम को करने के लिए या फिर दो अलग अलग कामों को करने के लिए यहाँ पे दो फंक्शन बनाए गए। एक का नाम था आपके का रेंज फंक्शन और दूसरा नाम था यहाँ पर आपका एक्स रेंज नाम का फंक्शन। वो तो बात का विषय है कि रेंज फंक्शन क्या करता है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए किसी दो काम को करने के लिए यहाँ पर दो फंक्शन प्रोवाइड किए गए थे। अब यहाँ पाइथन 3 के अंदर ये काम आपका एक ही फंक्शन की वजह से किया जा सकता है। इसका मतलब एक्स रेंज नाम का फंक्शन का सपोर्ट यहाँ से हटा दिया गया है और दोनों की फंक्शनैलिटीज़ आपके यहाँ पर मर्ज कर दी गई। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ डिफरेंस बताया गया, लिखा गया एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का कॉन्सेप्ट आपके पाइथन 2 के अंदर यहाँ पर था। आगे चल के आप सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, एक्सेप्शन किसे कहते हैं, वो सारी बातें आपको इन फ्यूचर बताई जाएंगी। लेकिन आपको पाइथन 3 में बताया जा रहा है कि आपके पाइथन 3 के अंदर आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग को और एम्पावर किया गया, उसको और बेहतर बनाया गया, जिसमें एज नाम के किसी पर्टिकुलर कीवर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो एडिशनली एज नाम का कीवर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग को और बेहतर बनाने के लिए। फिर सबसे लास्ट में आपको बताया गया कि पाइथन 2 में अगर आपको कोई भी कीबोर्ड की मदद से स्ट्रिंग लेनी है या फिर यूजर से कोई भी इनपुट आपको रन टाइम पे लेना है तो यहाँ पे एक फंक्शन था रॉ इनपुट नाम का फंक्शन।
रॉ इनपुट स्पेशली बनाया गया था आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को रीड करवाने के लिए, इनपुट लेने के लिए। और दूसरा फंक्शन था यहाँ पर आपका इनपुट नाम का फंक्शन। इनपुट फंक्शन है जो आपके डेटा को फिल्टर के साथ में यहाँ पर आपका रीड कर सकता है। फिल्टर का मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इंटीजर टाइप की या फिर फ्लोट टाइप की। तो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को फिल्टर आउट करके इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पर सिर्फ इनपुट फंक्शन का यूज़ करते थे। तो दो प्रकार के अलग अलग डेटा के लिए यहाँ पर दो फंक्शन बनाए गए थे। एक का नाम था आपका रॉ इनपुट नाम का फंक्शन और दूसरा था यहाँ पर आपका इनपुट नाम का फंक्शन। अब आपको बताया गया आपके पाइथन 3 में रॉ इनपुट का कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है, इसे अब हटा दिया गया है। इसका मतलब अब इनपुट नाम का फंक्शन अब सारे काम यहाँ पे कर सकता है। तो अब हम इनपुट फंक्शन में से हर प्रकार की वैल्यू को रन टाइम पे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको डिफरेंसेस बताए गए आपके पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में। सो अभी सिंपल इस वीडियो में मैं इतना रखूँगा। अगली वीडियो के दौरान आप यहाँ पे सीखेंगे कि पाइथन का सॉफ्टवेयर हम कैसे इंस्टॉल कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला प्रोग्राम हम यहाँ पे कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच।